लिटमस पेपर दो कलर में आता है, एक रेड और दूसरा ब्लू। तो मान के चल रहे हैं कि हमारे जो हाथ में है, ठीक है, वो रेड है। ये हमारा एक लिटमस पेपर हो गया रेड, ठीक है। ऐसे हमने दो लिटमस पेपर लिए और दोनों रेड कलर के लिए। मेरे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक ये है और एक ये। जब मैंने इस पे ये वाला सॉल्यूशन डाला, ठीक है, कुछ ड्रॉप, मतलब कैसे डालते हैं इसको, इसमें डिप करते हैं, बस ऐसे टच करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका यहाँ से कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तुमने देखा होगा कागज को तुम पानी में डालते हो तो धीरे धीरे वाटर को सोक करने लगता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे गीला होगा और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये रेड लिटमस पेपर था और अभी भी ये रेड ही हुआ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमने इस पे सॉल्यूशन डाला था वो कैसा था, एसिड। उसका नेचर क्या था, एसिडिक। और इस पे जब हमने ये वाला सॉल्यूशन डाला, यानी इसको इस सॉल्यूशन में डिप किया, तो इसका जो कलर है वो चेंज होके क्या हो गया, ब्लू। क्या हो गया, ब्लू। तो हम बोलेंगे जो इसमें सॉल्यूशन है ये कैसा है, बेस, ठीक है। कैसा हो गया अगर ब्लू, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ये बेसिक है। इसी तरीके से सर हमने ऑयल कैसा सोल्यूशन है? क्या चीज, सर ऑयल कैसा सोल्यूशन है? मतलब उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो ऑयल ओके जो सर। भी है उनकी पीएच वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑयल है तो सबकी स्लाइटली डिफरेंट होगी। बात करें कितनी होगी तो 8.5 के अराउंड से लेके 9 तक। यानी एसिड होंगे कि बेस होंगे, जल्दी से बता दें। हाँ भाई, अगर इसका पीएच बेस। बेस होंगे, एसिड नहीं होंगे, बेस होंगे। 7 से ऊपर जो भी हो जाएगा वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास लिटमस पेपर है, दो लिटमस पेपर लिए हमने ब्लू कलर के, और हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इस पे मैंने डाला, क्लियर है। इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, क्या हो गया, रेड, ठीक है। क्या हो गया, रेड। तो ये जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एसिडिक। और जब मैंने ये डाला और इसका जो कलर है वो ब्लू का ब्लू ही रहा, तो फिर हमें पता चल जाएगा ये क्या है, बेसिक। क्या होगा जी, बेसिक। कुल मिला के इतना सा ध्यान रखना है, दो लिटमस पेपर है, एक रेड और एक ब्लू। रेड वाला अगर चेंज हो गया ब्लू में, ठीक है, तो यानी कि जो हमने सॉल्यूशन था हमारे पास वो बेसिक है। ब्लू वाला अगर चेंज हो गया किसमें, रेड में, तो जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक है, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, जल्दी से बताओ। नो सर। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट, जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हल्दी, टर्मेरिक। कलर क्या होता है इसका, सबने देखा होगा घर में हल्दी किस कलर की होती है भाई, जल्दी बोलो। येलो। येलो कलर की, ठीक है। तो टर्मेरिक सॉल्यूशन बना दिया जाता है कैसे, उसमें हल्का सा वाटर ऐड करेंगे और एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम, ये हमने इसमें क्या करा, सॉल्यूशन डाला, ठीक है। जो हमें पता करना है, जो आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये एसिड है कि बेस है। अगर हमारा जो येलो कलर है, ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन का, वो अगर चेंज होके रेडिश ब्राउन हो जाता है तो वो क्या है, बेस। तो क्या होगा, बेस। और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता उस सॉल्यूशन डालने पे, तो हम क्या बोलेंगे, वो एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, टर्मरिक जो घर में हल्दी होती है वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देती है कलर का, जबकि बेस के साथ कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हमें मिलेगा। याद आ जाएगा ये? देखो यहाँ पे काफी धीरे धीरे जो कलर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो तुम्हें सब में याद रखना है कि लिटमस में कौन सा कलर था, ठीक है, एसिड में कौन सा कलर बन जाता है, ठीक है। भाई अगर रेड लिटमस पेपर है, अगर वो ब्लू हो गया तो यहाँ पे कौन सा होगा सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे बेस। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो कौन सा सॉल्यूशन था, एसिडिक था, ठीक है। फिर टर्मरिक में भी याद रखना है क्या कलर होता है नेचुरली, तो हमने याद, हमें मालूम है कि भाई येलो होता है। तो अगर हम उसमें एसिड डाल रहे हैं, उस सॉल्यूशन में टर्मरिक का सॉल्यूशन हमने बना लिया और एसिड डाल रहे हैं, तो उसका जो कलर है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन कलर। और वहीं पे अगर हम बेस डाल रहे हैं तो उसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन,
क्या हो जाएगा जी, रेडिश ब्राउन। अगला आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, वो इंडिकेटर जो सिंथेसाइज करे गए हैं फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में। ठीक है, मैन मेड है, यानी हमने ही बनाए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला है हमारा मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो ये भी इसीलिए काम आता है कि भाई बेस है कि एसिड है, उसके बिहेवियर को कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है जानने के लिए कि भाई ये बेस होगा या फिर एसिडिक होगा। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो देखो इजी है याद करना, नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो कलर क्या होगा, ऑरेंज। कैसा होगा कलर, ऑरेंज। अगर ये टर्न हो गया रेड में, ठीक है, ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में, तो जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड करा वो कैसा होगा, एसिड। और अगर ये टर्न हो जाता है येलो में, यानी कि जो सॉल्यूशन ऐड किया होगा वो क्या होगा, बेस। ध्यान से सुनो, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने फैक्ट्री लेबोरेटरी में बनाया है, मैन मेड है। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज है। इसका कलर चेंज होता है बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी। जैसे टर्मरिक में क्या है, एसिड के साथ उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ बेस के साथ चेंज होता है। किसके साथ चेंज होता है, सिर्फ बेस के साथ। तो ये भी याद रखना है, जो टर्मरिक है उसका कलर बेस के साथ चेंज होता है, एसिड के साथ नहीं होता। और बेस के साथ कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। और यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, इसका दोनों के साथ चेंज हो जाता है। एसिड के साथ तो हो जाता है क्या, अगर एसिड है तो रेड और बेस है तो येलो। बेस है तो क्या हो जाएगा, येलो। फिर नेफ्थलीन की बात करें तो ये भी एक इंडिकेटर है। ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है। फिनेफ्थलीन रिमेन कलरलेस विद एसिड। एसिड के साथ कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। क्या रहेगा जी, कलरलेस। बट टर्न्स टू पिंक विद बेस। बेस के साथ इसका जो कलर है, कलरलेस से किस में चेंज हो जाएगा, अगर हम बेस डाल रहे हैं तो पिंक में। क्या कलर होगा, पिंक में। तो अब चीज देखो, याद रखने के लिए ज्यादा टाइम तक हम इसको कैसे याद रखें, तो ये चीज समझते हैं। यहाँ पे देखो, लिटमस पेपर तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हें पता है अगर रेड लिटमस पेपर है, बिल्कुल मत देखना नोट्स में, मुझे आंसर दो। रेड लिटमस पेपर है और वो ब्लू में चेंज हो गया तो क्या मतलब है, नोट्स में नहीं सो देखना है, बेसिक है वो। बेसिक है। और ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो गया तो एसिडिक। एसिडिक। सबको समझ आ रहा है ना ये? फिर हम बात कर रहे थे उसके बाद टर्मरिक। ठीक है, हल्दी की कलर क्या होगा, हल्दी का ओरिजिनल कलर येलो। 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 बहुत इजी है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ये, कलर देगा, कोई चेंज आएगा कलर में, नो सर। कोई नो चेंज नहीं सर। आएगा। तो किसके साथ चेंज आता है, बेस। बेस के साथ। क्या कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ध्यान रखना, बेस का ध्यान रखना, कलर क्या दे रहा है ये। ठीक है, बहुत डार्क डार्क कलर दे रहा है, रेडिश ब्राउन एक डार्क कलर होता है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं फिनेफ्थलीन की। मिथाइल ऑरेंज में छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्मरिक और फिनेफ्थलीन में कॉमन सी चीज है। क्या, फिनेफ्थलीन का कलर क्या है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है। एसिड के साथ कलर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसे कि टर्मरिक में भी कोई चेंज नहीं आया एसिड के साथ। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे टर्मरिक और फिनेफ्थलीन दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे होते हैं एसिड के साथ। जो इनका नेचुरल कलर है, टर्मरिक का तो येलो है और इसका कलरलेस है, उस कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। टर्मरिक बेस के साथ चेंज हो जाएगा, ऐसे फिनेफ्थलीन भी बेस के साथ उसका कलर चेंज होगा। टर्मरिक में रेडिश ब्राउन और फिनेफ्थलीन में क्या हो जाएगा, पिंक। तो यहाँ पे कलर अपने दिमाग में रखो, एक कलर है कौन कौन से। ठीक है, दोनों में देखो, रेडिश ब्राउन, ठीक है, एक डार्क कलर है, और पिंक भी एक डार्क कलर है। समझ रहे हो, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज पे बात करें तो दोनों में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे थे हम टर्मरिक और फिनेफ्थलीन में, जहाँ की कलर सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ ही चेंज हो रहा है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज में दोनों के साथ चेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर हमें याद आ गया, ऑरेंज वर्ड आ रहा है इसमें, तो कलर इसका ऑरेंज ही होता होगा। ठीक है, तो कलर क्या है, ऑरेंज। ठीक है, ये रेड हो जाता है, टर्न्स टू रेड, किसके साथ, एसिड के साथ। तो बड़ा इजी है, देखो इसको भी याद रखना है, लिटमस पेपर की तरह है। लिटमस पेपर भी रेड हो जाता है, ब्लू से रेड, अगर एसिड है तो।
बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये येलो हो जाएगा बेस के साथ, ब्लू नहीं होगा, क्या होगा, येलो। ठीक है, याद रहेगा ये, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके से याद करना है, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। और वैसे कर पा रहे हो अपने कुछ मेथड से तो वैसे कर लेना। फिर हम बात कर रहे हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, क्योंकि ऑल फैक्टरी वर्ड आ गया, यानी कि ये वर्ड रिलेटेड होगा यहाँ पे स्मेल से। यहाँ पे हम कलर वगैरह नहीं देख रहे होंगे, यहाँ पे हम स्मेल देख रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्मेल चेंज हो जाए जब हम उसे मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ या फिर बेस के साथ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि ओनियन है, ठीक है, तो जो ओनियन है, ओनियन का जूस निकालो, ठीक है, इजिली निकल जाता है, ग्राइंड कर दो उसको तो वो जो मिलेगा हमें ओनियन जूस है। तो जूस ऑफ ओनियन लूजेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। बेस के साथ अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो स्मेल है ओनियन की वो गायब हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर एसिड के साथ करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दो, दोबारा से ध्यान दो, यहाँ पे भी एसिड में चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे कलर की बात हो रही है कि स्मेल की बात हो रही है, सर कलर की। कलर की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। ओनियन में कलर की बात है, ऑल फैक्टरी सर इंडिकेटर में आ गया स्मेल की। स्मेल की। तो यहाँ पे भाई चेंज किस में नहीं आ रहा होगा, स्मेल में नहीं आ रहा होगा। अगर ओनियन जूस में हम कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल रहे हैं जो एसिडिक है तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा स्मेल में। और अगर वो सॉल्यूशन बेसिक रहा होगा तो जो चेंज है वो स्मेल में चेंज ये आएगा कि जो जूस है ओनियन का उसकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं बचेगी। ठीक है, बात करते हैं अब वेनिला एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, तो जो वेनिला जूस है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ये बिल्कुल उल्टा होता है ओनियन के। जैसे कि इसकी जो स्मेल है वेनिला की वो वैनिश हो रही है किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बेस के साथ वो वैनिश हो जाएगी। और बट इट्स स्मेल डज नॉट वैनिश विद एन एसिड, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हो, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। ऊपर भी क्या था, ऑनियन में एसिड के साथ स्मेल में कोई चेंज नहीं था, एसिड के साथ स्मेल में चेंज नहीं था, इट डजंट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। जबकि ओनियन में बेस के साथ क्या था, जल्दी बताओ, वैनिश हो जाता था। ठीक है, सेम ही है, अच्छा मैंने गलत बोल दिया, अपोजिट है, सेम है। तो जो वेनिला है यहाँ पे भी क्या होगा, जो स्मेल है वेनिला की वो वैनिश हो जाती है बेस के साथ, और एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये भी इजी है, देखो यहाँ पे ऑल फैक्टरी जैसे ही वर्ड आएगा तो याद रखना है तुम्हें, क्या होगा ऑल फैक्टरी मतलब कलर नहीं होगा, यहाँ पे स्मेल की बात करेंगे। और अगर एसिड है तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा ही उसकी फ्रेगनेंस होगी। और अगर बेस है तो वो जो स्मेल है उसकी वो लूज हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में। वंशिका, यशवंत, युविका, जल्दी हाँ ना, जो भी तुम्हारी दिक्कत है अगर है तो पूछो, सर वरना आ गया। आ गया ना पक्का। एक बार जल्दी से रिवाइज कर यस देते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होगा, कलर या फिर स्मेल, किससे स्मेल। रिलेटेड होंगे, स्मेल। क्या क्या है इसमें, सर जूस ऑनियन ऑफ और ऑनियन, स्मेल। ऑनियन जूस और वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे वेनिला एक्सट्रैक्ट हो या फिर ऑनियन हो, यहाँ पे अगर हम उसे एसिड डाल रहे होंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा उसकी स्मेल में। ठीक है, स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर बेस डाल देंगे तो स्मेल हो जाएगी गायब, वैनिश हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी फिर यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यहाँ पे अभी ये बताओ, इससे पहले जितने भी इंडिकेटर थे हमारे, टर्मरिक हो, ठीक है, लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनेफ्थलीन है, ओनियन या फिर वेनिला हो गया इनके एक्सट्रैक्ट, ये बता रहे थे क्या कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, क्या ये पता चल रहा था यहाँ पे, नो बोलो। सर। ये पता नहीं चल रहा था। जब कलर चेंज हो रहा था, स्मेल चेंज हो रही थी, वैनिश हो रही थी,
या फिर सेम थी। हमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि भाई जो हमने सॉल्यूशन डाला ये एसिड है या फिर जो हमने सॉल्यूशन डाला है बेस है, लेकिन ये कैसा एसिड है या कैसा बेस है ये नहीं पता चल रहा था हमने, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना वीक एसिड है, या बेस की भी सेम बात करें स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता करना है तो हमारे पास सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, यहाँ पे ये तो पता चल ही जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है, साथ साथ ये भी पता चलेगा कि भाई वो कितना वीक या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो देखो इसमें यही बात लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनाइथिलीन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा, ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइन। सिर्फ हम क्या देख सकते हैं, एसिडिक है कि बेसिक है, बस ये पता चलेगा हमें उस सॉल्यूशन के कैरेक्टर के बारे में। बट यूज ऑफ दीज इंडिकेटर्स डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि पीएच वैल्यू के बारे में ये कुछ नहीं बताते कि भाई वो स्ट्रेंथ उसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, और स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हम बात करें 0 वाला भी स्ट्रॉन्ग होता है, 1 वाला भी स्ट्रॉन्ग है, 2 वाला भी, ठीक है, लेकिन 0 वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू 1 जिसकी पीएच वैल्यू क्या है 1। तो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है इससे हमें नहीं पता चलता बाकी जो इंडिकेटर्स हैं। So to get this strength as well as acidic and basic nature of a given solution, तो स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा बेसिक है कि एसिडिक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो देखो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पढ़ता है। पहला क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 0 to 14 फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन। हमारे पास जितने भी एसिड और बेस हैं उन्हें सबको हमने किस पे लिया है, पीएच स्केल पे। पीएच स्केल में मैक्सिमम 14 तक वैल्यू होती है और मिनिमम 0 तक, ठीक है, आगे 16 17 इस पे है ही नहीं। यानी कि जितने भी हमारे पास एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, वो सब के सब उनकी वैल्यू इन्हीं के बीच में आ रही होगी 0 से लेके 14 तक। ठीक है, पहली तो ये बात। तो हमने जितने उनमें एचआईएन की कंसंट्रेशन है जितना ज्यादा है उस हिसाब से हमने उनको प्लेस कर दिया कि भाई अगर बहुत ज्यादा है एचआईएन की कंसंट्रेशन तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो 0 पे होगा, या फिर थोड़ा कम है तो 1 पे होगा, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन OH से ज्यादा है तो वो 6 पे होगा, 5 पे होगा। तो इस तरीके से हमने वहां पे बात करी थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसी पीएच वैल्यू का ही यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में, लेकिन यहाँ पे हम शो करने लगते हैं उसको कलर से। ठीक है, यहाँ पे नंबर जो है उसके लिए हमने एक कलर दे दिया, 0 के लिए हमने एक कलर दे दिया अलग से, 1 के लिए कलर दे दिया हमने अलग से। जैसे 0 के लिए जो कलर है वो डार्क रेड है, वो क्या है, डार्क रेड। 1 के लिए कलर है रेड। तो यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ठीक है, हम डालते हैं और उसका कलर डार्क रेड है, तो हमें देखो ये पता चल गया कि डार्क रेड जो है वो पीएच स्केल पे इंडिकेट कर रहा है किसको, 0 को। कुछ बात आ रही है समझ में, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? दोबारा सुनना, जो पीएच स्केल है उस पे 0 से 14 तक वैल्यू होती है और इसी में सब कुछ आ रहे होते हैं, सारे एसिड और सारे के सारे बेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, कुछ नहीं है, ये मिक्सचर है डाइज का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डाइज है उसका मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमने अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन डाला इस मिक्सचर में, इस लिक्विड में, कि हमें कलर मिल गया ऑरेंज रेड। क्या कलर मिल गया, ऑरेंज रेड। तो अगर जैसी ऑरेंज रेड मिला तो मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर ऑरेंज रेड कलर देता है तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगी पीएच स्केल पे वो कितनी होगी, 3 वैल्यू होगी। कितनी होगी, 3। यानी कि हमने हर वैल्यू को एक कलर दे दिया, समझ लो, यानी कि अब वो कलर से डिनोट कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन में दूसरा कोई सॉल्यूशन डाला और अब हमें यहाँ पे नया कलर मिल रहा है। अब ये कलर हम मैच करेंगे कि पीएच स्केल पे हमने ये जो कलर है ये कौन से नंबर को दिया है। जैसे ही हमें वो नंबर पता चलेगा, मानो वो नंबर निकल के आया 7, ठीक है, वहां पे जो हमारा सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, ग्रीन। तो मैं उस सॉल्यूशन को मैंने देखा, अच्छा ग्रीन हो गया, फिर मैंने मैच करा, ग्रीन किसे दिया है हमने, ठीक है, तो ग्रीन था 7 पे, तो 7 मतलब न्यूट्रल।
यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, जैसे कि डिस्टिल वाटर। फिर उस सॉल्यूशन में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है उसमें हमने दोबारा से कोई सॉल्यूशन डाला, हमें नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन है वो, हमने डाला, लेकिन वहां पे जो कलर है वो निकल के आया पर्पल, तो हम बोलेंगे इसकी जो पीएच वैल्यू है, पर्पल जो कलर है वो हमने दिया है 11 वैल्यू को, पीएच वैल्यू जिसकी 11 होगी, तो यानी कि वो कैसा है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। और कैसा होगा, कैसा बेसिक होगा, वीक बेस होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब वैल्यू 12, 13, 14 है, 14 तो क्या हो जाएगा, हाईली बेसिक होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, स्ट्रेंथ तो एसिड और बेस है ये तो पता चल ही रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी पता चल रही है। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट फर्स्ट हो चुका हमारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशन, दोनों फॉर्म में मिलता है, स्ट्रिप्स में और सॉल्यूशन में, ठीक है। डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके, जब तुम सॉल्यूशन डालोगे तो कलर हो जाएगा चेंज, और क्या कलर हुआ वो हमारे पास वहां पे हमने डिनोट किया हुआ है कि भाई अगर ये कलर होता है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर पीएच की वैल्यू हमने इसको दी हुई है, तो वही वो सॉल्यूशन होगा। तो इसके स्ट्रिप्स भी आती हैं और उसका सॉल्यूशन भी आता है, डिफरेंट कलर्स के स्ट्रिप आती हैं। थर्ड में क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डाइज होती हैं मिक्सचर में, विच गिव डिफरेंट कलर्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, डिफरेंट कलर देंगे जब पीएच वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज भी क्या है, सिंपल यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जैसे कि क्यों कह रहे हैं हम इसको सिंपल यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हेन वी ऐड कैबेज जूस इन डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यू, हमने क्या करा, कैबेज जूस लिया और जो डिफरेंट सब्सटेंस है हमारे पास, यहाँ पे कई सारे सब्सटेंस हैं, कई सारे सॉल्यूशन है जिनकी वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू डिफरेंट है, ये सबकी सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट होगी, देयर कलर गेट चेंज, इनका कलर क्या है, चेंज हो जाएगा। इफ अ सब्सटेंस इज हाईली एसिडिक, इट्स कलर टर्न्स टू रेड, जो कैबेज जूस है इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। इफ अ सब्सटेंस इज हाईली बेसिक, अगर सब्सटेंस कैसा है, हाईली बेसिक है, तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलो। इफ सब्सटेंस इज न्यूट्रल इन नेचर, सॉल्यूशन रिमेन ब्लूइश इन कलर, कैसा रहेगा, ब्लूइश इन कलर। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, जो रेड कैबेज है इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लूइश होता है, ठीक है। और अगर इसका कलर क्या ऐसा हो गया, रेड हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, कलर गेट चेंज, ठीक है। और कैसा हो गया, रेड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, वो एसिडिक है। और अगर येलो हो गया तो हम कैसा बोलेंगे कि भाई वो बेसिक है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये किस पे था, कि एसिड का नेचर, बेस का नेचर और उनकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल इंडिकेटर्स हैं। तो पहले हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि लिटमस हो गया, दूसरा क्या हो गया, जल्दी बोलो, टर्मरिक, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे, जल्दी बताओ, मिथाइल ऑरेंज, फिर नेफ्थलीन, फिर उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओनियन और वेनिला, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता कलर में, बेस के साथ जो सॉरी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये नेचर के साथ साथ स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी की? तो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये भी ध्यान रखना, पीएच लिखते कैसे हैं, स्मॉल पी कैपिटल एच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम पीएच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट
ऐसी चीजों में जो हमें रोज डेली लाइफ में सामने करने को मिल सकती हैं, जैसे कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट है हमारा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच मतलब वैल्यू, ठीक है, या फिर हम बात करें एसिडिक या नेचर है, ठीक है, दोनों चीज बता रहा होता है वो एसिड है, नेचर है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सर पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम करा हुआ। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं अभी पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें लिखना है व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग। देखो हमें पता ही है कि भाई जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, यानी कि जो बॉडी में हम क्या इंजेक्ट कर रहे होते हैं, फूड ले रहे होते हैं। तो स्टमक में, ठीक है, क्या रिलीज होता है जब फूड स्टमक में चला जाता है? एचसीएल। ये बात मालूम है ना, क्या रिलीज होता है? एचसीएल। एचसीएल के रोल क्या होते हैं? दो रोल हैं, जल्दी से बता दो। क्या कर रहा होता है वहां पे एचसीएल? तो बैक्टीरिया को किल कर रहा होता है। हाँ, जो फूड के साथ, ठीक है, बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ आ जाता है और बॉडी में क्या कर चुका है? एंटर कर चुका है। तो उस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में जो एचसीएल रिलीज होता है स्टमक में, वो एचसीएल क्या कर देता है? पहला रोल है कि उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। दूसरा, सर एसिडिक मीडियम बना देता है। हाँ, जो फूड है, ठीक है, उसका मीडियम चेंज कर देता है, क्या बना देता है? एसिडिक। क्यों? सर ताकि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके। ताकि जो पेप्सिन है एंजाइम, वो क्या कर सके? वर्क कर सके, ठीक है, उस पे एक्ट कर सके। पेप्सिन क्या है? जब मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा, सिर्फ तभी एक्ट कर पाएगा, तभी वो डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे दो रोल होते हैं एस एचसीएल के। तो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है एचसीएल स्टमक में। तो हमने यही यहाँ पे लिखना है व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग आवर बॉडी प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Normally, our body produces just the amount of HCl and other chemical it needs for digestion. ठीक है, हमारी बॉडी उतना ही प्रोड्यूस करती है HCl जितना की जरूरत है डाइजेशन के लिए। आगे लिखो, आगे, but under certain conditions, comma, our stomach starts producing more HCl acid, producing more HCl acid। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी स्टमक जो है वो ज्यादा HCl एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तब क्या होता है? देखो आगे लिखो, फुल स्टॉप, स्टमक एसिड टू मच स्टमक एसिड, इसको स्टमक एसिड भी बोल देते हैं क्योंकि स्टमक में ही होता है ये एसिड। टू मच स्टमक एसिड कैन कॉज पेन एंड इरिटेशन। तुमने देखा होगा अपने घर में पेरेंट्स को, या फिर कभी शायद तुम्हें भी हुआ हो, शिकायत होती है कि पेट में क्या हो रहा है? इरिटेशन होने लगता है, एक पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि क्या बन गया? एसिडिटी बन गई स्टमक में। क्या बन गई? एसिडिटी। तो ये कब होता है? जब लार्ज अमाउंट में, यानी कि जितनी बॉडी को डाइजेशन के लिए एचसीएल की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर एचसीएल प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, आगे लिखो, फुल स्टॉप, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एसिडिटी। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एसिडिटी। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। फुल स्टॉप है, आगे लिखो, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, comma, we may have to take we may have to take medicines called called antacids। तो मेडिसिन लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एंटासिड्स, called
antacids. That decreases the amount of active HCl. That decreases the amount of active HCl in our stomach. That decreases the amount of active HCl in our stomach. In our stomach. आगे लिखो. Antacids are actually antacids. Antacids. इसलिए इनको एंटासिड्स बोलते हैं क्योंकि एंटी एसिड होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन है जिनको हम एंटासिड बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमें रिलीफ देती हैं जब हमें क्या फील हो रहा हो, इरिटेशन और पेन. यानी कि हम किससे हमारी बॉडी में क्या हो रहा हो, ज्यादा एसिड बन रहा हो, यानी कि एसिडिटी अगर हमें है तो हम क्या कहते हैं, मेडिसिन लेते हैं जिनको बोलते हैं एंटासिड्स. एंटासिड्स क्यों? क्योंकि एंटी एसिड होती हैं. तो ये बनी किससे होंगी? यानी कि इनमें जो मेन मटेरियल होगा वो क्या होगा, उसका नेचर बेसिक होगा. क्या होगा? बेसिक. और हमें पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज. क्या कर रहे होते हैं? न्यूट्रलाइज. तो यहाँ पे भी जो एंटासिड्स होती हैं अगर बात करें तो एक ऐसी होती हैं बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो अभी हमने लिखा है एंटासिड्स आर एक्चुअली एंटी एसिड्स, और we can say basic in nature. और हम क्या कह सकते हैं, कैसी होती हैं? बेसिक इन नेचर. which neutralize acids in stomach, and we feel good. या लिख दो relieved. नेक्स्ट लिखो टूथ डिके. इसमें लिखो अवर माउथ इज फुल ऑफ बैक्टीरिया. आगे लिखो some bacteria can be harmful such as those that play a role in the process of tooth decay. Full stop. आगे लिखो. Tooth decay is the result of an infection with certain types of bacteria. Full stop. These bacteria use sugars in food to make acids. Full stop. Over time, फिर आगे लिखो time. Over time, these acids can make a cavity in the tooth. टाइम के साथ साथ जो एसिड बनाते रहते हैं ये क्या धीरे धीरे जो हमारा टूथ है उसे डिके कर देता है और एक कैविटी बना लेता है. फुल स्टॉप. आगे लिखो. टूथपेस्ट is used to protect our teeth from these acids. Full stop. Toothpaste is basic in nature. Which neutralizes the acids.
the acids and thus protects our teeth. Neutralize the acids and thus protects our teeth.